जंगल के बेर खाने से, तपस्याएं करने से, खड़े खड़े तपस्या करने से, पानी में लेट के तपस्या करने से, एक पांव पे खड़े होके तपस्या करने से कोई फायदा नहीं। पेट भर के भोजन नहीं मिलेगा। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। भक्तों, साहेबंदगी करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बहाने हम अपने सतगुरु की याद करने में थोड़ा सा समय व्यतीत कर लेते हैं। अपनी ज़बान पर जब उनका नाम होता है तो निश्चित रूप से आप सभी को उनका नाम लेने पर कोई न कोई लाभ अवश्य होता होगा। नाम की महिमा सब जगह संसार में प्रसिद्ध है कि जितना नाम लिया जाए उतना ही कम होता है। इसलिए अपनी ज़बान पर सतगुरु का, अपने गुरु का, अपने इष्ट का नाम होते रहना चाहिए। आज की साखी हम लोग एक ऐसे विषय पर लेके आ रहे हैं जिस विषय की पिछले 2-3 साखियों में हमने चर्चा की है। वही मनमुखी गुरुओं की बात कर रहे हैं, मनमुखी व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, मनमुखी जो बिना गुरु के बहुत कुछ करना चाहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। गृह तज के भये उदासी, वन खंड तप को जाए, चोली थाके मारिया, बेरे चुन चुन खाए। भक्तों, ये बीजक की 53वीं साखी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस साखी में वही बात जो मैंने अभी आपसे कही, उसी बात को मैं आगे बढ़ा के आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ भक्त लोग जो अपने आप को भक्त कहते हैं, मेरी निगाह में वो भक्त नहीं होते हैं, लेकिन हम संबोधन में उनको भक्त कह के अवश्य पुकारेंगे। यत्र तत्र सर्वत्र, यानी यहाँ वहाँ सब जगह कहीं न कहीं से वो भक्त लोग, वो मनमुखी लोग ज्ञान का अर्जन करते हैं। ज्ञान का अर्जन किताबों से होता है, संतों के प्रवचन से होता है, किताबें पढ़ के होता है, वेदों का अध्ययन करने से होता है और एक दूसरे के मुंह से सुन कर के होता है। ये ज्ञान के अर्जन के कुछ तरीके हैं। वो लोग सब तरह से ज्ञान सुन कर के मन में उनके एक वैराग्य सा हो जाता है। वैराग्य का मतलब, वैराग्य से मतलब गृहस्थी से छोड़ना नहीं है, लेकिन उनके मन में ये होता है कि मैं अब बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, तो मुझे अब ईश्वर की साधना करके ईश्वर को प्राप्त करना होगा। कैसी विडंबना है! बिना गुरु के कोई ईश्वर की साधना कर सकता है? और साधना करेगा तो क्या उसकी साधना पूरी हो जाएगी? निसंदेह बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन उनको कौन समझाए? वो अपने ज्ञान में मगरूर होकर चल पड़ते हैं, अपने घर बार को छोड़ के, घर गृहस्थी को छोड़कर दूर जंगलों में, जहाँ पर तपस्या करने के लिए वो अपना एक स्थान चुन लेते हैं और तपस्या करने लग जाते हैं। तपस्या के भी कई रूप हैं। सतगुरु ने बताया वो कौन कौन सी तपस्याएं करते हैं। देखिए, एक तपस्या होती है ऊर्ध्व हस्त, यानी वो एक व्रत ले लेते हैं कि मैं हमेशा अपना एक हाथ ऊंचा रखूंगा जब तक मुझे ईश्वर नहीं मिलेंगे। जल शैया, मैं हमेशा पानी के ऊपर सीधा लेट के रहूंगा जब तक मुझे ईश्वर नहीं मिल जाते हैं। तीसरा है कि
अपने चारों ओर 84 छाने कंडे 84 कंडों के टुकड़े जला करके उनमें आग जलाते हैं और चारों तरफ बीच में खुद बैठ जाते हैं और फिर वो तपस्या करते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी तपस्याओं से सद्गुरु कभी राजी नहीं होते हैं। वो राजी होते हैं आत्मचिंतन से, आत्मा के ज्ञान से। और आत्मा का ज्ञान कहाँ मिलेगा ये आप सभी जानते हैं, हम बार बार दोहरा चुके हैं। सद्गुरु की शरण में जाने पर ही वो आत्मा का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो सकता है। अब देखिए उनकी स्थिति कैसी हो जाती है। वो भावनाओं में बह करके ये कदम तो उठा लेते हैं, लेकिन ये कदम उठाने के कुछ दिनों बाद उनका जोश धीरे धीरे कम होता जाता है। उनके लिए खाने पीने का सामान नहीं होता है, उनको भूख परेशान करती है, शरीर कमजोर होने लगता है। तब वो थोड़े विचलित हो जाते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कर दिया तो अब इसको मैं पूरा करूं। लेकिन ये पूरा भी होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनका शरीर कमजोर होने की वजह से वो बिल्कुल मृत्यु शैया के पास पहुंच जाते हैं और उनकी स्थिति यहाँ तक हो जाती है कि वो जंगल में जो बेर होते हैं उन बेरों को चुन चुन के खाते हैं, पेट भरते हैं, लेकिन पेट उनका पूरा भरा नहीं जाता है और वो कृशकाय हो जाते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे मुमुक्षुओं को, ऐसे मनमुखी संतों को, ऐसे मनमुखी भक्तों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो तो इस तरह हुए कि रेल के डिब्बे तो ठीक है भर गए, लेकिन बिना इंजन के आगे कैसे चलेगा? इंजन भी तो चालू होना चाहिए, तभी तो ले जा खींच के ले जाएगा। वही स्थिति इन मनमुखी भक्तों की है। इन्होंने सब कुछ कर लिया, लेकिन गुरु की शरण में नहीं गए, और गुरु की शरण में नहीं गए तो फिर इन्हें ऐसी तपस्याएं करने के लिए कौन प्रेरित करेगा? कौन सही तरीका बताएगा? कौन इनको सही मार्ग बताएगा कि ऐसी तपस्या करने से इसका ऐसा ही फल मिलता है? तपस्याओं का अंत नहीं है कोई। अभी मैंने आपको बताया 3 तरह की तपस्या। एक तपस्या और है, वो खड़े खड़े हमेशा खड़े ही रहेंगे, खड्गासन बोलते हैं उसको। वो खड़े रहेंगे जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कुछ भक्त एक ही पांव पे खड़े हो जाते हैं और झूला बांध करके उस पे अपने आप को टिका देते हैं। उनके पांव सूज जाते हैं, पांव में सूजन आ जाती है, परेशान हो जाते हैं, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत आती है। ऐसी तपस्याएं करने से क्या फायदा? अपने शरीर को कष्ट देने से क्या फायदा? शरीर को कष्ट देने की बजाय अगर गुरु की शरण में जाकर के उनसे सरल विधि से ये तपस्या करने का तरीका सीखे, ये साधना करने का तरीका सीखे, ये गुरु की शरण में जाकर के कुछ प्राप्त करने का तरीका सीखे, तब जाके तो उनका जीवन सफल है। वरना अभी मैंने आपसे कहा, जंगल के बेर खाने से, तपस्याएं करने से, खड़े खड़े तपस्या करने से, पानी में लेट के तपस्या करने से, एक पांव पे खड़े होके तपस्या करने से कोई फायदा नहीं। पेट भर के भोजन नहीं मिलेगा तो कमजोरी आएगी। बेर भी चुन चुन के खाओगे तो कितने बेर खाओगे, कितने दिन तक खाओगे, वो भी संभव नहीं है। इसलिए आपको घर बार छोड़ करके नहीं जाना चाहिए था,
और वापस लौट करके अपने घर में आ जाना चाहिए था और आकर के सदगुरु के चरणों में अपनी क्षमा याचना करते हुए उनसे अपनी भूल सुधार कर लेनी चाहिए थी। गुरु बना करके उनसे मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने का तरीका सीखना चाहिए था, ताकि परमात्मा और आत्मा दोनों का मिलन आपके इस शरीर में आपको महसूस हो कि मैं अब प्रभु के निकट जाने वाला हूँ, आत्मा का मिलन होने वाला है। ऐसी तपस्या करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। देखिए, ये सारी बातें मैंने आपको एक प्रैक्टिकल रूप में बताई है। बीजक में इसका बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है और कहा है कि जो इसके ऊपर अपना आचरण सुधारेगा, अपने शरीर को नियमबद्ध चलेगा और सद्गुरु की शरण में जाकर के उनसे प्रार्थना करके उनके बताए मार्ग को अपनाएगा, वही आदमी प्रभु की शरण में जा सकता है। गुरु के बिना वो कितना ही प्रयत्न कर ले, वो सफल नहीं हो सकता है। ये सदगुरु कबीर ने कहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे भाई, जब ईश्वर से बड़ा आप गुरु को मानते हैं, मेरे गुरु के 2 भुजा, गोविंद के भुज 4, गोविंद जब ठुकरा दिया तो गुरु उतारे पार। जब गोविंद के हाथ में 4 हाथ हैं और चारों में शंख चक्र गदा पद्म है, वो इतना बलशाली है, वो कुछ भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक काम नहीं कर सकता, कोई संसार से मुक्ति नहीं दिला सकता, भवसागर से पार नहीं कर सकता, परमात्मा से आपका मिलन नहीं करा सकता। वो आपको कष्ट देगा, वो आपको सुख भी देगा, वो आपका पेट भी भरेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो गुरु के हाथ में है। इसलिए मोक्ष को प्राप्त करना है तो गुरु की शरण में आना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर गुरु की शरण में आकर आप अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो फिर देखिए आपके जीवन में कितनी खुशी की बातें, कितनी खुशी की बहारें, कितना खुशी का माहौल आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में आता है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। तो आज मैंने आपको जो कुछ बताया, ये वही बात है जो मैं पिछले 2-3 साखियों से कहता आ रहा हूँ कि गुरु बनाने के बाद ये सारे काम करने चाहिए। आप बिना गुरु के जो कदम आगे बढ़ाते हैं, उन कदमों में सिवाय अंधकार के अलावा और कुछ नहीं है। अंधकार इसलिए है कि आप इस संसार में आप जान ही नहीं पाते हैं कि मैं उजाले में जा रहा हूँ कि अंधकार में जा रहा हूँ। ये सारी बातें आपको कौन बताएगा? आपको गुरु बताएंगे। सच्चे गुरु की शरण में जाइए और अपने जीवन को रोशनीमय बनाइए, उजाले में बनाइए, प्रकाशमय बनाइए, तब जाके आपके शरीर का, आपके जीवन का उद्धार होगा। तो ये बात सद्गुरु ने अब बीजक में आपके लिए बताई है, जिसको मैंने आपके समक्ष बड़े सरल शब्दों में प्रस्तुत किया। आइए हम लोग शब्दार्थ की ओर चलते हैं और साखी का उच्चारण करते हैं। ग्रह तज के भये उदासी, वन खंड तप को जाए। ग्रह तज के, ग्रह से मतलब अपना परिवार छोड़ करके, अपना घर बार छोड़ करके, ग्रह तज के यानी छोड़ करके, ग्रह तज के भये उदासी। उदासी से मतलब यहाँ पर उदास होना नहीं है। ग्रह तज के भये उदासी, उदासी से मतलब
आपको ज्ञान अर्जित करने के लिए मन में जो उत्साह पैदा हुआ है वो उदासी, ये संतों की एक टेक्निकल शब्द है जो गृह त्यज के भये उदासी वन खंड तप को जाए। वो उदासी लोग, वो इस तपस्या को साधने वाले लोग वन खंड, वन में, जंगलों में, खंड में जाते हैं। वन खंड तप को जाए, तपस्या करने के लिए जाते हैं, साधना करने के लिए जाते हैं। और गृह त्यज के भये उदासी वनखंड तप को जाए, चोली थाके मारिया। चोली, चोली कहते हैं इस चोले को, शरीर का जो ये चोला है जिसे हम लोग चोला बोलते हैं, ये पूरा शरीर। चोली थाके मारिया बेरही चुन चुन खाए। अब चोली थाके मारिया, शरीर तो आपका कमजोर होने लगा, भोजन की व्यवस्था आपके पास थी नहीं, तो आप धीरे धीरे भूख लगने लगी, और भूख लगने लगी तो आपको जंगल में जो छोटे मोटे फल होते हैं उनको खाना पड़ेगा। बेर मिलेंगे तो बेर को खाना पड़ेगा, कंदमूल मिलेंगे तो कंदमूल को खाना पड़ेगा, लेकिन उससे आपके शरीर की तृप्ति नहीं होगी और आप धीरे धीरे कमजोर होते होते मृत्यु से यहाँ पे पहुंच जाएंगे और यमलोक में चले जाएंगे। आपको मेरे विचार पसंद आए, अच्छे लगे तो आप हमसे जो कुछ पूछना चाहें वो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने विचार रखिए। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।